चिंता का विषय यह नहीं है कि व्यक्ति का आमदनी बिशकूबी नहीं है और वो व्यक्ति तंगी में है। भिखारी की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी आमदनी है ही नहीं। तो यदि उसको शाम तक रोटी नहीं मिलती है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो तो पुण्यहीन है। उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। चिंता का विषय नहीं है। ये पशु है। पशुओं को अपन देखते हैं, बंदरों को अपन देखते हैं, उन्हें खाना मिला कि नहीं मिला कोई चिंता नहीं कर रहा है। किसी को भी चिंता नहीं पड़ी कि गोलाकोट के बंदरों को दिन भर में खाबे मिलो है कि नहीं मिला। कोई को चिंता नहीं, कोई कर रहा है, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पशुओं को पुण्यहीन में लेते हैं। पशु है ना, पशु भूखा रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। जितने भी संसार में जीव हैं, पेड़ पौधे वगैरह, कौन चिंता करता है इनके जंगलों में। अब इतना बड़ा जंगल है, किसको चिंता पड़ी है कि बरसात में इनको पानी मिला कि नहीं मिला, गर्मी में इनको पानी मिल रहा है कि, कोई चिंता नहीं करता। पुण्यहीन है। कौन चिंता कर रहा है उन भिखारियों की, उनको भीख मिली कि नहीं मिली। बताओ, तुमने कभी चिंता की हो कि हमारे नगर के पता करूं सारे भिखारियों को भीख मिल गई कि नहीं मिल गई। कोई चिंता नहीं करता, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुण्यहीन की चिंता अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। पुण्यहीन की जितनी चिंता करोगे तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन व्यक्ति की कितनी भी सहायता कर देना, वह कुछ नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में आया कि पुण्यहीन व्यक्ति जब पुण्यहीन हुआ तो एक व्यक्ति ने उसके हाथ में सोने की मोहर रख दी, वो अंगारा बन गई। अब बताओ क्या सहायता करोगे। अंगारा बन गई, हाथ पे रखते ही उसका हाथ जल गया। उसको पोटली बांध करके चने दिए गए, वो चने की पोटली रास्ते में फट गई और घर जाकर के उसके किलो आधा किलो चना बचा। पुण्यहीन व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो उतना लाभ ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। कर्महीन बुद्धिहीन को, गधे को यदि अपन हीरा दे दे में तो घरा उसे पत्थर मान के फेंक देगा, कुछ नहीं। मूर्ख की कुछ नहीं कर सकते, कितना ही कुछ दे दो, उसकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए पुण्यहीन गरीबों को उतना ही देना चाहिए जितना उनका पुण्य है। पुण्य से आगे दोगे, तुम्हारे हाथ से वस्तु चली जाएगी और उसके लाभ भी आने वाली। उस सोने की मोहर उसके हाथ से चली गई कि नहीं, और उसके हाथ पे अंगारा बन गई। अब क्या करोगे सोना देकर के। तुम्हारा भी सोना जाएगा और उसकी किस्मत में तो है ही नहीं। इसलिए उनको देख लेना चाहिए। कोई वस्तु देते समय, सहयोग करते समय कहा है कि सामने वाले की औकात देखो। तुम्हें तो दया आ रही है, लेकिन उसकी औकात है कि नहीं उतने सहन करने की, उसका पुण्य है कि नहीं उतना सहन करने का।
क्योंकि पुण्य को पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य को, जैसे मान लो तुम्हारे लिए चक्रवर्ती का भोजन रख दी जाए, चक्रवर्ती दया करे चलो आज हम खा रहे हैं तो तुम लोग वहाँ तो वो तो 32 लड्डू खा जाए। चक्रवर्ती का भोजन होता है, एक लड्डू यदि 11 अक्षौणी सेना यानी आप ले लो एक जिला, वे सब खा जाएं तो बचा रहेगा और सबको दस्त लग जाएंगे। 360 रसोइया भोजन बनाते हैं, कितना पावरफुल भोजन है उसका। और दूसरा इतना सा भी नहीं खा सकते, पचेगा ही नहीं, क्योंकि इतना पुण्य लेकर कोई आया ही नहीं कि किसी को गरिष्ठ पच जाए। थोड़ी सा गरिष्ठ खा लो तो 3 बार दस्त हो जाता है, थोड़ी सा गरिष्ठ खा लो तो गैस बन जाती है, या तो ऊपर चढ़ेगी गैस और या फिर नीचे निकलेगी, और नहीं तो बीमार पड़ोगे। तो एक नीति दे रहा हूँ, किसी की सहायता करते समय ये देख लेना क्या उस सहायता के योग्य उसका पुण्य है कि नहीं, क्या इसका लाभ ले पाएगा कि नहीं। जिसके लिए, पशुओं के लिए यदि तुमने कहा कि आज पशुओं को हम वही खिलाएंगे जो हम लोग खा रहे हैं भरपेट, भंडारा है, तो पशुओं को भी सबको बुलाओ एक दिन। जैसे तुमने मनुष्यों को कहा ऐसे ही पूरा रोटी पूरी साग सब्जी पशुओं को भरपेट खिलाना। सुबह पशु मरा हुआ मिलेगा। मनुष्य का भोजन यदि पशु भरपेट कर लेवे मर जाएगा, पचा ही नहीं सकता, फूल जाएगा। मनुष्य का इतनी रोटियां पूरी खिला दो भरपेट, उसको सुबह तड़पता हुआ मिलेगा। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम्हारे ध्यान नहीं होगा, विवेक रखो, जो तुम देना चाह रहे हो तुम्हारी भावना अच्छी है, लेकिन क्या वह पचा पाएगा, उसको और नुकसान तो नहीं कर पाएगा। इसलिए पशु के लिए रोटी नहीं भूसा ही पचता है।